तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता है सब बढ़िया होगा। तो यार वो इंटरनेट खोल के देखो तो बस कल की 2898 एडी के ट्रेलर की बातें चल रही है। और हाँ, सच में ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था। वीएफएक्स, बीजीएम और कॉन्सेप्ट सब एकदम खतरनाक लग रहा है और मूवी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। बट मैं आज उसके ट्रेलर का रिव्यू या ब्रेकडाउन नहीं करूँगा क्योंकि आपने ऑलरेडी 1000 वीडियोज़ उससे रिलेटेड देख लिए होंगे। लेकिन इसी की एक प्रीक्वल सीरीज़ आई है, बुज्जी एंड बैरवा, वही जिसका एनिमेशन थोड़ा मोटू पतलू के जैसा है। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है एंड ये इसके यूनिवर्स को समझाने का काम करती है। एंड बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी ड्यू टू नॉट सब्सक्रिप्शन नहीं होगा प्राइम वीडियो का या फिर टाइम नहीं होगा। तो डोंट वरी डियर, फ्लिकी ओवी इज़ हियर। आज मैं इसके 2 एपिसोड्स का एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि 2 ही एपिसोड आए हैं इस सीरीज़ के। तो फिर बिना किसी देरी के लेकर राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स, पहले ये एक ही मूवी होने वाली थी बट पूरा यूनिवर्स बन गया, जिसका पहला प्रोजेक्ट आ चुका है बुज्जी एंड बैरवा। इसके से 2 एपिसोड आए हैं, लेकिन ये इसके वर्ल्ड का काफ़ी अच्छा आइडिया देता है कि ये कैसा होने वाला है। और इसमें एक ऐसा फ्यूचर दिखाया गया है जब ना तो फ्रेश एयर होती है, ना फूड और वाटर की कमी हो जाती है। और एक आखिरी सिटी दिखाई गई है काशी नाम की, जहाँ पे कुछ लोग बचे हुए लोग रहते हैं जिनकी बहुत सी प्रॉब्लम है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक जगह है कॉम्प्लेक्स नाम की, जो किसी जन्नत से कम नहीं है। और वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय इंसानियत के, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी निर्दयी है। और इनका एक लीडर है यास्किन। और बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते थे और वहाँ जाया जा सकता था कुछ वांटेड लोग को पकड़वा के। और यही इच्छा रखता था हमारा मेन कैरेक्टर भैरवा यानी प्रभास। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। अब वो जा पाता है नहीं, वो हमें आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स अपना खाना पानी इधर से उधर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट भी करवाता था। और उसी के साथ पहला एपिसोड शुरू होता है क्योंकि हमें एक एयर व्हीकल दिखाई जाती है जो पूरी एआई ने कंट्रोल कर रखी थी। और उस एआई का नाम था बुज्जी। और ये उसकी 100th फ्लाइट थी, जिसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता और वो कॉम्प्लेक्स मेंबर बन जाती। और उसी के साथ उसका एक मास्टर भी था जो उसके साथ इस फ्लाइट में रहेगा। लेकिन वो बुज्जी को सबसे शॉर्टेस्ट रूट दिखाने बोलता है इनकी लोकेशन पे जाने के लिए। बट वो रिबेल टेरिटरी से होते हुए गुजरता था, एक तरह से गुंडों की टेरिटरी जो रिसोर्सेज पाने के लिए कॉम्प्लेक्स से चोरी करते थे। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ये टकलू उस रूट को लॉक कर देता है और फिर ये लोग निकलते हैं। लेकिन रास्ते में ही रिबेल टेरिटरी के लोग इन पर अटैक कर देते हैं और मदद बुलाने में टाइम लग जाता है। इसलिए ये टकलू तो वहाँ से निकल जाता है बट बुज्जी पकड़ी जाती है और उसकी 100 फ्लाइट पे क्रैश हो जाती है, जिससे उसके प्रमोशन का सपना भी टूट जाता है। और फिर वो लोग नीचे आके वहाँ से वो फ्रेश फ्रूट ले जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये उसे संभाला में ले जाएंगे, यानी एक और सिटी हो सकती है जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया और आगे बताया जाएगा। देन फिर हमें काशी सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक आदमी होता है जो हेल्प के लिए भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक आदमी लगा हुआ था। और वो एक बार में चला जाता है जहाँ उसे भैरवा मिलता है और वो उससे थोड़े पैसे लेके उसे बचा लेता है। लेकिन फिर वो आदमी बताता है कि वो एक बाउंटी था यानी वांटेड था और उस पर 20,000 यूनिट्स का प्राइस लगा हुआ था। हाँ, उस वक्त रुपए नहीं यूनिट चलते थे। और फिर भैरवा दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है अपने घर को और उसका घर दिखाया जाता है जो भी उसने रेंट पे ले रखा था। और मकान मालिक था ये ब्रह्मानंदन जी, जो साउथ के बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन भैरवा ने इनका भी रेंट 2 साल से नहीं चुकाया था। और फिर उसी की रिस्ट बैंड पे उसी बार वाले बाउंटी की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो फिर वो उसके पीछे निकलता है, लेकिन और भी बहुत से लोग उसके पीछे लगे हुए थे। इसलिए वो अपने बचे कुचे पैसे एक रिक्शा वाले को देता है और उसी की रिक्शा लेकर उस बाउंटी का पीछा करता है और दूसरों को अपने रास्ते से हटाता रहता है। लेकिन एट द एंड वो बाउंटी को नहीं पकड़ पाता, उल्टा उसकी रिक्शा पूरी टूट जाती है। और वही सारा कचरा लेके उसे वहाँ के कबाड़ खाने में जाना पड़ता है वो कचरा फेंकने। और चलते चलते वो कह रहा था कि काश उसके पास एक गाड़ी होती बाउंटी को पकड़ने के लिए। और तभी उसे एक आवाज़ आती है कबाड़ में से कि इस कबाड़ से तुम एक नई गाड़ी बना सकते हो। और वो आइडिया उसको पसंद आता है, इसलिए वो उस आवाज़ का पीछा करता है। तब उसे मिलती है बुज्जी और जो उसे बता रही थी कि वो उसकी हेल्प कर सकती है बाउंटीज पकड़ने में। इसलिए भैरवा उसे अपने साथ रख लेता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है और दूसरा एपिसोड शुरू, जहाँ पे भैरवा बहुत सारा कबाड़ अपने घर पे लेके आता है ताकि वो एक गाड़ी बना सके। लेकिन बहुत से पार्ट्स उनके पास नहीं थे, इसलिए वो बुज्जी के साथ बाहर निकल जाता है और अपने पैसे ना होने के कारण वो अपनी औकात दिखा के चोरियाँ करना चालू कर देता है। लेकिन फिर भी उनके पास लास्ट में कंट्रोलर नहीं रहता। लेकिन वहाँ एक मूर्ति बनाई जा रही थी जिसे एक मशीन की हेल्प से बनाया जा रहा था, जिसमें काफ़ी अच्छा कंट्रोलर था। बट आसपास बहुत से गार्ड्स थे, तो भी भैरवा उनसे बचते हुए चुपचाप ऊपर चढ़ता है। बट ऊपर चढ़ते ही देखता है कि वहाँ से कंट्रोलर गायब था और अलार्म बजने के कारण सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उस कंट्रोलर को इस आदमी ने चुराया था और भैरवा उस पर अटैक करने का ट्राई भी करता है, लेकिन वो एक होलोग्राम था जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता। और भैरवा वहाँ से बच के तो निकल जाता है, लेकिन उसे काफ़ी अजीब सी स्मेल आती है।
जिसे वो इग्नोर करता है और घर आके भुजी के साथ वो अपनी कार का स्ट्रक्चर तैयार करना चालू करता है। और ये वही कार थी जो हमने ट्रेलर में देखी थी, जिसमें से प्रभास निकलता है कूद के, और फिर वो उस कार को तैयार भी कर लेता है। और जब वो सोने जाता है तब भुजी अपना असली रूप दिखाती है और वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो वापस कॉम्प्लेक्स में जाना चाहती थी। और वो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसे अंदर एंट्री नहीं देते क्योंकि वो सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। और ये बात वो उन्हें समझा ही रही थी कि वो ऑटोमेटिकली पीछे खींचती चली गई जहाँ से वो आई थी, क्योंकि वो भैरवा के रिस्ट बैंड से कनेक्टेड थी और वो उसे कंट्रोल कर सकता था। और फिर वो बुज्जी उस पर बहुत गुस्सा भी करती है, लेकिन उसी वक्त भैरवा के रिस्ट बैंड पे वही स्टैचू वाले आदमी की लोकेशन मिल जाती है। तो वो बुज्जी के साथ मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन बुज्जी उसे निकाल के फेंक देती है। और वो बुज्जी को बहुत समझाता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसे कॉम्प्लेक्स में पहुँचाएगा। तो फिर बुज्जी मान जाती है और वो दोनों उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन वो निकल जाता है। लेकिन भैरवा को फिर से वही स्मेल आती है जो उसने स्टैचू के पास सूंघी थी, एक सड़ी हुई मछली वाली। और बुज्जी को ये जब बताता है तब वो उसे एक फैक्ट्री की लोकेशन देती है जहाँ से भी सेम स्मेल आती थी। तो दोनों वहाँ पे चेक करने जाते हैं और वहाँ उन्हें वो आदमी मिल जाता है और वो उन पर अटैक करता है, लेकिन भैरवा उसकी बदबू सूंघ के उसे पकड़ लेता है। और तब उसे मालूम पड़ता है कि वो एक बच्चा है जिसके पास होलोग्राम बनाने की टेक्नोलॉजी है। और एक लड़की दिखाई जाती है जो शायद इसकी बहन है, जिसके लिए ये चोरी करता था। और भैरवा उन्हें छोड़ तो देता है, लेकिन उसके रिस्ट बैंड में से एक क्रिस्टल टाइप की चीज़ निकाल लेता है जिससे शायद वो होलोग्राम बनाता था, और उसे अपने घर ले आता है। और इसी बीच वो बुज्जी को अपना पार्टनर बनने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म। तो गाइस ये था आज का वीडियो बुज्जी एंड भैरवा के 2 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन को लेके। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आगे के एपिसोड्स को मिस ना कर सको। बाकी मेरा दूसरा चैनल गेमिंग दुनिया भी जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बाय गाइस, मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।